बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बुधवार को समृद्धि यात्रा के अंतर्गत सारण जिले का दौरा कर एक बार फिर से ये संदेश दिया कि विकास केवल घोषणाओं से नहीं बल्कि ठोस कार्यों से होती है। इस अवसर पर उन्होंने जिले को 540 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी और विभिन्न विभागों से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए जनसभा को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, कृषि और रोजगार जैसे बुनियादी क्षेत्रों में निरंतर और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है, जिससे बिहार जिला भी तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि पहले के समय में बिहार में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था। सड़कों की हालत खराब थी, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक थी, लेकिन हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि समृद्धि यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल योजनाओं का उद्घाटन कराना ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा करना, योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समाधान करना। नीतीश कुमार ने विशेष रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि जीविका, स्वयं सहायता समूह, सिलाई कढ़ाई केंद्र और रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और अपने परिवार के साथ साथ समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी सोच के तहत नए स्कूल भवनों, कॉलेजों, ITI, पॉलिटेक्निक संस्थानों, अस्पतालों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की है कि वे पढ़ाई के साथ साथ कौशल विकास पर ध्यान दें, क्योंकि सरकार उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार नई योजनाओं और अवसर उपलब्ध करा रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई, ग्रामीण सड़कों और भंडारण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और कृषि क्षेत्र मजबूत हो। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने आम लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं प्रभावी समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। समृद्धि यात्रा के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आम नागरिक उपस्थित रहे और पूरे कार्यक्रम के दौरान विकास, विश्वास, पारदर्शिता और समर्पण का संदेश गूंजता रहा, जिससे स्पष्ट हो गया कि बिहार निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार हर वर्ग के साथ मिलकर समृद्धि और सशक्त बिहार के निर्माण के लिए संकल्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।